Hello everyone, thank you for tuning in with Science Global Consultancy, a place where you can get free recruitment solutions and of course free grooming sessions. So let's get started with today's session that talks about interviews and its tricks. सबसे पहली चीज़ जो मैं अपने कैंडिडेट्स को बताती हूँ वो ये होता है कि आपको 3 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात है नेचर ऑफ द इंटरव्यू। आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह के इंटरव्यू के लिए अपीयर कर रहे हो। दूसरी चीज़ है द साइकोलॉजी ऑफ द इंटरव्यूअर। आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखी जा रही हैं। जब तक आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं पता होगा तो आप वो गोल अचीव कैसे करोगे, करेक्ट? And the last one is your attitude. Attitude means you need to have a very positive mind. जब आप एक इंटरव्यू के लिए जाते हो, कभी कभी आपका गला सूखता है, कभी कभी आपसे बोला नहीं जाता, कभी कभी आप एकदम ब्लैंक फील करते हो। क्यों? हमेशा एक चीज़ याद रखिए, जितनी ज़रूरत आपको उनकी है उतनी ही उनको आपकी है, ठीक है? और जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, तो इंटरव्यूअर के दिमाग में क्या चल रहा होता है, मन में क्या चल रहा होता है कि हे भगवान, मुझे ये बंदा मिल जाए, ही शुड बी एप्ट फॉर इट सो दैट मेरा काम कम हो। ओके, दिस इज समथिंग विच इज देयर इन द माइंड ऑफ एन इंटरव्यूअर। और अगर आप उसकी साइकोलॉजी पढ़ सको, अगर आपको ये पता चल सके कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है और अगर आप उसको वो चीज़ डिलीवर करो, तो डेफिनेटली यू विल गेट थ्रू द राउंड। So सबसे पहले to give you a very formalized information, let me give you that how the interviews are categorized. कौन कौन से टूल्स होते हैं जो हम अपने इंटरव्यू क्रैकिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे आपका हो गया सीवी बिल्डिंग, हो गया बॉडी लैंग्वेज, हो गया ड्रेसिंग आप कैसे करके जाना है, आप उनकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, उनकी एक्सपेक्टेशंस आपको पता है नहीं पता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपका एक स्टेपिंग स्टोन होता है टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ योर इंटरव्यू। 2 तरह के हमारे पास इंटरव्यूज के स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहला होता है स्ट्रक्चर एंड द अनदर वन इज अनस्ट्रक्चर्ड। सो ऑब्वियसली अगर मुझे स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो मुझे अनस्ट्रक्चर्ड वाली कैटेगरी भी समझ में आ जाएगी। जो स्ट्रक्चर्ड होते हैं, इट हैज़ अ डेफिनाइट सेट ऑफ क्वेश्चंस। उसमें कुछ लेवल्स होते हैं, कुछ हायरार्कीज होती हैं जो आप फॉलो करते हैं और उसके बाद आपका इंटरव्यू सिलेक्शन होता है। अगर मैं आपको एक छोटा सा बात बताऊं तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज इज द इंटरव्यूज जिसमें यू हैव द प्री डिफाइंड क्वेश्चंस। मतलब कोई ऐसे क्वेश्चंस जो आपको 100% वो पूछेंगे ही पूछेंगे। ये जो नेचर ऑफ इंटरव्यूज होते हैं ये एंट्री लेवल्स के लिए हम यूज़ करते हैं, मोस्टली डोमेस्टिक बीपीओज, प्रीमियम डोमेस्टिक बीपीओज या वेरी फॉर्मल, मतलब जो बहुत ही एंट्री लेवल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं डेटा की, डेटा एंट्री से रिलेटेड, या अगर मैं बात करूं बैक ऑफिस की, तो ये वाली जो कैटेगरीज हैं वो आपकी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज के अंदर फॉल करती हैं। ओके, एंड व्हेन आई कम टू अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब है कि कोई डिफाइंड क्वेश्चन नहीं है। जो इंटरव्यूअर है वो आपसे आपके बारे में ज़्यादा जानना चाहता है। वो ये नहीं देखना चाहता कि आपको कितनी टेक्निकल नॉलेज है। टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए ऑफ कोर्स, बट वो आपको आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, आपके कैलिबर के ऊपर भी वो जज करता है, ठीक है? सो ये पहले तो हो गया 2 बहुत ब्रॉड कैटेगरीज, जिसमें एक स्ट्रक्चर्ड होते हैं जिसमें हमारे पास प्री डिफाइंड क्वेश्चंस होंगे, और एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड जो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्शन के अंदर फॉल करता है। Now we can talk about that how many types are there. So for example, we have group interviews, we have depth interviews, we have stress interviews, which is my favorite, and let me give you a little gist about it. So जो group interviews हैं, you know it's a GD round. So ये normally हमारे campus drives में हम इसको use करते हैं, जहाँ पे मेरे पास number of applicants बहुत ज़्यादा है मगर मेरे पास time कम है to pick it out. So what I'm going to do is I used to give a topic in the discussion, and then जो मुझे skill चाहिए I try to find that skill in the speaker, जो टर्न वाइज लोग आके अपनी बात को रखते हैं, पॉइंट्स को रखते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली जब हम इसको जज करते हैं तो वो हमारा
ग्रुप इंटरव्यूज या फिर हम GD भी बोलते हैं, ग्रुप डिस्कशंस कहते हैं, उसके अंदर ये फॉल करता है और ये नॉर्मली हमारी कैंपस ड्राइव्स में यूज करा जाता है। अगर मैं बात करूँ डेप्थ इंटरव्यूज की, तो ऑब्वियसली डेप्थ का मतलब है कि आपको किसी एक चीज के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। सो दैट इन्वॉल्व्स योर टेक्निकल क्वेश्चंस, योर टेक्निकल वैकेंसीज, जो भी आपके टेक्निकल स्पेस में हम डील करते हैं, वो हमारी जो होती है वो डेप्थ इंटरव्यूज के अंदर आती है कैटेगरी। स्ट्रेस इंटरव्यू सबसे ज़्यादा आपका देखा जाता है जब आप किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो, या फिर फॉर एग्जांपल किसी आर्मी, नेवी या एयर फोर्स के लिए आप अपीयर कर रहे हो, तो उस टाइम पे वो आपका स्ट्रेस इंटरव्यू लेते हैं, आपकी पर्सनालिटी को तोड़ते हैं, मड़ोड़ते हैं, वो जज करते हैं कि आप इन हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में जो चीज़ आपके पास अभी हुई नहीं है, दे विल टेल यू अगर ऐसा हुआ तो आपका क्या रिएक्शन होगा। So they try to evaluate your stress level. They try to see how well can you handle yourself under pressure. So one of my favorite questions which was asked to me in my army interview was that okay, for example, अगर मैं आपको एक situation देता हूँ, अगर एक जगह पर आग लगी है, ठीक है, और आपके पास दो ऑप्शन है, या तो तुम कर सकते हो कि तुम पानी डाल दो उसके ऊपर, ठीक है, या तो आप अपना टाइम यूटिलाइज करो पानी लाने में और उसको डालने में, या फिर आप दूसरा क्वेश्चन है कि आप उस आग के अंदर चले जाओ लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, होस्टेज को रेस्क्यू करने के लिए। तो आप क्या अपनाओगे? व्हाट विल बी योर ओपिनियन? ये क्वेश्चन मुझसे पर्सनली पूछा गया था जब मैं अपने आर्मी के राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट हुई थी। तो मेरा आंसर ये था कि फर्स्टली पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरी सिचुएशन कितनी बुरी है, कितनी अच्छी है, आग कितनी पहुंची है, कितनी नहीं, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फायर। सेकेंड, हाउ मेनी होस्टेजेस आर देयर, उसके अकॉर्डिंगली मुझे डिसाइड करूंगी कि भाई मुझे अंदर जाना है या मुझे अंदर नहीं जाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को जब उन्होंने इवैल्यूएट करा कि हाँ ये लॉजिकल रीजनिंग है या ये कुछ ज़्यादा ही बंदा रियलिस्टिक है या नहीं, ठीक है, तो इस तरह के इंटरव्यूज में आपका मेंटल देखा जाता है, आपका जो पर्सनालिटी का सबसे बड़ा पॉइंट होता है स्ट्रेस में अपने आप को डील आउट करने के लिए, उसको परखा जाता है। उसके बाद ऑफ कोर्स हमारे पास इंडिविजुअल 1-to-1 इंटरव्यूज होते हैं। ये तो सभी नहीं होते, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड हो चाहे वो अनस्ट्रक्चर्ड हो, उसमें हमारा 1-to-1 इंटरव्यू होता है। कुछ ऐसे इंटरव्यूज होते हैं जो पैनल के साथ होते हैं, दे आर नोन एज पैनल इंटरव्यू। सो व्हाट इज पैनल इंटरव्यू? बेसिकली आप अकेले हो और आपको इवैल्यूएट करने वाले एक से ज्यादा इंसान है, तो वो पैनल बन गया, ठीक है। अब ये सिचुएशंस कहाँ आती है? ये सिचुएशंस आती हैं जब किसी एग्जिस्टिंग कंपनी में इंटरनली आप जॉब पोस्ट करके किसी दूसरे रैंक पर जाते हो, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका खुद का मैनेजर तो होगा ही, और जिस जोन से डिपार्टमेंट में आपको मूव आउट करना है उसका मैनेजर भी होगा। सो दैट इंटरव्यू विच विल बी टेकन इज नोन एज पैनल इंटरव्यूज। देयर आर अदर्स एज वेल, जिसके अंदर मैं आपको बताऊं एग्जिट इंटरव्यूज। ऐसा नहीं होता है कि इंटरव्यू का मतलब हुआ कि सिर्फ जब मुझे नौकरी चाहिए तभी मैं इंटरव्यू करूंगा। नहीं, इंटरव्यू इज समथिंग जिसको बहुत मिसकंसेप्ट करा जाता है। लोगों को लगता है कि इट्स जस्ट अबाउट गेटिंग इनटू द कंपनी, बट नो, इट इज नॉट ट्रू। एज आई टोल्ड यू, द नेचर दैट यू आर इंटरैक्टिंग विद समबडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जिट इंटरव्यूज कब होते हैं? जब आप कंपनी छोड़ के जाते हो। तो मोस्टली हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ का एग्जिट इंटरव्यू करती है, क्योंकि वो उनको एक चांस मिलता है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, देखने के लिए कि वो कहाँ लैक कर रहे थे, या ये भी जानने के लिए कि क्या ये बंदा हमारे साथ दोबारा एसोसिएट होने के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं। ये एक बहुत ही छोटा सा जेस्ट हमने आपको दिया, एंड वी विल लाइक टू नो मोर फ्रॉम यू दैट व्हाट आर द टॉपिक्स दैट यू वांट टू डिस्कस विद अस, बिकॉज एनी विच वेज अभी आने वाली सीरीज में वी विल बी टॉकिंग अबाउट ब्रीफ बॉडी लैंग्वेज, वी विल बी टॉकिंग अबाउट CV बिल्डिंग, किस तरह से आपको CV बनाना चाहिए, किस तरह से आपको अपने आप को कैरी करना चाहिए, हाउ द फर्स्ट इम्प्रेशन एक्चुअली मैटर्स इन द इंटरव्यू।
सो ये सारी टॉपिक्स हमारे पास इन स्टोर है, बट वी विल लव टू हियर फ्रॉम यू गाइज. वी वांट टू नो कि आज के सेशन में कोई अगर ऐसा पॉइंट है जिसको आप चाहते हो कि मैं और एलैबोरेट करूं, आपको उसके बारे में थोड़ा और बताऊं, तो प्लीज 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 गिव अस योर वैल्यूएबल कमेंट्स एंड वी विल बी वेटिंग फॉर द सेम. Thank you so much. Till then, please take care of yourself and we'll see you soon.